अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं यूसुफ। मैं एक नई वीडियो के साथ एक नए इंडिकेटर के साथ मेटा ट्रेडर 4 के इंडिकेटर हैं ये, जिनको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आज का इंडिकेटर बेसिकली MACD का इंडिकेटर है, लेकिन ये सारा लगता चार्ट पर है। दूसरी बात यह है कि ये मल्टी टाइम फ्रेम नहीं है, करंट टाइम फ्रेम का इंडिकेटर है। जिस भी टाइम फ्रेम पर आप लगाएंगे उसी पर काम करेगा। तीसरी बात यह है कि आप जिस मर्जी सिंबल पर लगाएं, गोल्ड पर लगाएं, ऑयल पर लगाएं, करेंसी पर लगाएं, जहां मर्जी लगाएं, ये काम करता है। तो लगाते हैं जी इंडिकेटर। ये इंडिकेटर है आपके सामने, 1 मिनट का चार्ट है और ये गोल्ड का चार्ट है जिस पर मैंने लगाया। इसकी हिस्ट्री ज़रा चेक कर लेते हैं। इसको जब भी आप लगाएंगे ना जी, ये काम आपने करना है, ऊपर से कैंडल पर क्लिक कर लेना है। जब कैंडल पर क्लिक करेंगे तो ये कैंडल्स लगनी बार, अदरवाइज़ ये लाइन लग, जब आप लगा अटैच करेंगे चार्ट के साथ तो ये लाइंस लगाता है। ये इसकी हिस्ट्री आप देखते जाएं जी। मैं छोटी करके दिखाऊं ताकि आपको ज़्यादा समझ आए। इस लाइन को देखना है। ये जो लाइन है जहाँ पर मेरा कर्सर खड़ा है, ब्लैक कलर की जो लाइन है, इसको आपने देखना है। तो ये इस तरह आपको नज़र आएगी मूव हिस्ट्री इसकी। अगर आप इसको 5 मिनट में देखेंगे, ये सारी पीछे एक जैसी होगी। 5 मिनट में भी सेम इसकी पोजीशन होगी। अभी ट्रेड करने के बारे में मैं आपको बताता हूँ। ये 5 मिनट में हो गया। इसी तरह 15 मिनट में आप खुद लगाइएगा डाउनलोड करके, आपको पता चल जाएगा कि ये इसकी हिस्ट्री जो है वो सेम होती है। जब भी ये आप इसको इस्तेमाल करेंगे ना, तो ये एक चार्ट से दूसरे चार्ट पर लेकर जाएंगे तो ये लाइन में, जिस तरह ये लाइन लग गई है ना, इसमें कन्वर्ट हो जाता है। आपने कैंडल पर क्लिक कर लेना है तो ये फिर आपको कैंडल दिखानी शुरू कर देगा। तो इसका तरीकाकार ये है कि आपने जो भी इंडिकेटर इस्तेमाल करने हैं कर रहे हैं, जब मार्केट इस लाइन जो है, ये छोटी सी बारीक लाइन है ब्लैक कलर की, इससे ऊपर निकल जाती है मार्केट, तो फिर आपने अपने इंडिकेटर्स को इस्तेमाल करके बाइंग में देखना है। जब ये लाइन नीचे निकल जाती है, लाइन से मार्केट नीचे निकल जाती है जिस तरह ये निकली हुई है, तो फिर आपने अपने इंडिकेटर्स को इस्तेमाल करके सेल में ले आना है। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ उसी गोल्ड की स्ट्रेटजी के हिसाब से, ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। 1 मिनट का चार्ट है तो 1 मिनट का मैं स्ट्रेटजी भी लगा देता हूँ चार्ट की। उसके बाद इसको, इस इंडिकेटर को मैं ऊपर लगा देता हूँ। लगाने के बाद मैंने कैंडल स्टिक पर क्लिक कर दिया है तो ये इसकी पोजीशन है। अब ये गोल्ड की स्ट्रेटजी है 1 मिनट की। आप देखें ये लाइन है, यहाँ से जब मार्केट अब बढ़ चली गई, इस लाइन को क्रॉस करके ऊपर चली गई, तो फिर मार्केट ऊपर जाती रही है। आपके ये जितनी भी स्ट्रेटजीज़ के एरो हैं, ख़ास तौर पर ये स्ट्रेटजी में इस्तेमाल करने के लिए आप इसको जिस चार्ट पर भी लगाएंगे इस इंडिकेटर को, ये आपको मदद देगा इस हवाले से कि ये एरो लगा है, मैंने क्या करना है। जब ये एरो लगेगा, नीचे वाला जो भी रेड लाइन लगे, ब्लू सर्कल लगे, ग्रीन सर्कल लगे, आप देखें यहाँ पर ग्रीन सर्कल बिल्कुल लाइन के ऊपर लगा हुआ है। उसके बाद मार्केट दोबारा डाउनवर्ड यहाँ तक आ गई। इसी तरह आप पीछे देखते जाएं। इंडिकेटर लगाने का मकसद क्या है कि आपको मार्केट की डायरेक्शन मालूम हो जाए। जब डायरेक्शन मालूम हो जाए तो फिर ट्रेड करना मुश्किल नहीं होता है। इस इंडिकेटर को आप 5 मिनट में इस्तेमाल करें, घंटे में करें, 4 घंटे में करें, जिस मर्जी या सिंबल पर इसको इस्तेमाल करें। स्ट्रेटजी वाला करना चाहता है वो करे, दूसरा बंदा जो है वो करना चाहता है जो खुद इंडिकेटर लगा कर चेक करता है वो करे। तो आपको डिसीजन मेकिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत आसानी होगी। यहाँ पर देखें, ये जगह यहाँ पर मार्केट नीचे आ गई, उसके बाद ये लग गई, रेड लाइन लग गई, तो मार्केट डाउनवर्ड
फिर रेड लाइन लगी तो आप खुले दिल से यहाँ ट्रेड कर सकते हैं। क्यों? उसके बाद ये ब्लू जो है सर्कल लगा, उसके बाद फिर डाउनवर्ड, तो इसमें आपको इस तरह ट्रेड करने में आसानी होगी। इसी तरह आप 5 मिनट में आ जाएं। ये देखें यहाँ पर लगी है, ये बार बार आपको ना जब भी चार्ट चेंज करेंगे तो ये इंडिकेटर जो कैंडल टाइम वो क्लिक करनी पड़ेगी ऊपर से। ये जो प्लस माइनस का निशान है ना, इसके साथ कैंडल्स का आइकन बना हुआ है, उसको प्रेस कर लिया करें। तो करना क्या है भला, यहाँ जब भी मार्केट चल रही है यहाँ ऊपर लग गया एरो लगे, ब्लैक लाइन भी यकीनन यहाँ पर स्ट्रेटजी वालों की लगी। उसके बाद मार्केट जो ही इससे नीचे आई फिर आपने इसको इसी हवाले से फॉलो करना है। अभी जब ये ऊपर जाएगी 5 मिनट में भी जहाँ देखेंगे नीचे आएगी, तो ये जब ग्रीन एरो लग गया यहाँ पर भी आपको फिर आपने ट्रेंड लाइन का भी तो ख्याल रखना है, अपनी स्ट्रेटजी की बात को नहीं भूलना है। ये इंडिकेटर जितने भी मैं अजाफी दे रहा हूँ ना, ये हर रोज़ मैंने तो अपलोड करने हैं। मैं आपको समझाता हूँ जो आपको ज़रूरत महसूस हो या बेहतर समझें। तो स्ट्रेटजी वालों के लिए बड़ी आसान सी चीज़ है, पहले स्ट्रेटजी लगा ले। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ M1 की XM1 की लगा ली स्ट्रेटजी, ये सारी लग गई। जो भी इंडिकेटर लगाना है उसके बाद इसके ऊपर क्लिक करें, यहाँ इसकी विंडो खुल जाएगी, इसको ओके कर दें, लग जाएगा। जब भी आप उस इंडिकेटर को नहीं रखना चाहते तो यहाँ राइट क्लिक करके इंडिकेटर पर लिस्ट पर क्लिक करके उस इंडिकेटर को, ये जो ग्लोबल MACD है, इसको आप यहाँ क्लिक करेंगे और उसके बाद डिलीट कर देंगे तो ये चार्ट से गायब हो जाएगी। ठीक ऊपर से आपको कैंडल पर जाना पड़ेगा। ये तरीका होता है। जो भी इंडिकेटर आप अपने स्ट्रेटजी पर लगाना चाहते हैं, पहले स्ट्रेटजी का चार्ट लगा लें। ठीक है, जिस तरह मैं फिर बता देता हूँ। ये बिलफर्ज मैंने लगाई हुई है। तो करना क्या है, सबसे पहले अगर कोई इंडिकेटर नया लगाना है, सबसे पहले स्ट्रेटजी के साथ चेक करना चाहते हैं तो सबसे पहले टेम्पलेट में जाएंगे, यहाँ से XM1 या XM5 जो जिस चार्ट पर भी आप लगाना चाहें उसको लगा लें। ये आपके चार्ट लग गया। उसके बाद आपने इस जो भी इंडिकेटर लगाना है उस पर डबल क्लिक करें, जाकर ये विंडो खुलेगी, इसको ओके करें तो ये आपकी स्ट्रेटजी के साथ जो भी चार्ट होगा, इंडिकेटर होगा नया जो आपको पसंद आता है वो उसके साथ लगा लें। स्ट्रेटजी के साथ जो कुछ करना था मैंने कर दिया है। ये इंडिकेटर भी मेरे पास थे, इस बात को समझ लेना। ये मैं आप लोगों को समझा इसलिए रहा हूँ कि आपको कई लोगों को दुश्वारी होगी कि नया इंडिकेटर हम इस पर किस तरह लगाएं। सिर्फ इतना काम करना है चार्ट जितने इंडिकेटर जितने मर्जी लगाए, जो भी आपने टेम्पलेट यहाँ पर सेव करना है ना, ऊपर लिखा होता है सेव टेम्पलेट, तो इस तरह जो लगा हुआ है ना, आपने इंडिकेटर स्ट्रेटजी के चार्ट पर लगाए हुए हैं। अब इस पर आप सेव टेम्पलेट जब करेंगे तो ये एक विंडो खुलेगी इस तरह की। आपने क्या करना है, जब इसको सेव करना है ना, ये जो नए इंडिकेटर इस चार्ट के साथ लगा हुआ है, ये जो आपके टेम्पलेट्स पहले से पड़े हैं ना, यूरो हो या गोल्ड हो, स्ट्रेटजीज के जो टेम्पलेट पड़े, इनमें से किसी पर ये विंडो खुले सेव टेम्पलेट के लिए, तो यहाँ पर किसी पर क्लिक नहीं करना है, बल्कि आप अपनी तरफ से एक नाम दे लें। मैं ए दे देता हूँ इसको, ठीक है, फाइल नेम ए दे देता हूँ। उसके बाद इसको सेव कर देता हूँ। अब आपकी स्ट्रेटजी को कोई मसला नहीं होगा। जो टेम्पलेट्स हैं उनको, ये मैंने मना किया था कि ये जो स्ट्रेटजी के टेम्पलेट्स हैं ना, इनमें छेड़छाड़ नहीं करनी है, क्योंकि इनमें सारी बातें मैंने बताई हुई हैं। तो करना क्या है, अब ये मैंने नया टेम्पलेट लगा दिया। उसके बाद आप जाना चाहते हैं कि मैं अपने स्ट्रेटजी के चार्ट पर जाऊं, तो चूंकि आपने ये देखें ऊपर ए लिखा हुआ है, यहाँ नज़र आ रहा है कर्सर आपको, ये जो ए लिखा हुआ है ये तो इस स्ट्रेटजी का, इस चार्ट का हो गया जो आपने बनाया है। आपने वापस स्ट्रेटजी चार्ट पर जाना है तो फिर XM1 पर जाना है, क्लिक करेंगे तो स्ट्रेटजी आपकी फिर लग जाएगी। अब अगर इस के बावजूद इस पर
आप वापस वो चार्ट जिस पर आपने ये इंडिकेटर नए लगाए थे, आपने जाना है तो इधर टेम्पलेट्स में क्लिक करेंगे और ये जो आपने नाम दिया था ए का टेम्पलेट को, आप उस पर क्लिक करेंगे तो वो चार्ट आपका आ जाएगा। कैंडल पर क्लिक कर लें, जो भी आप इंडिकेटर लगाएंगे। मकसद क्या है कि जो स्ट्रेटजी के टेम्पलेट्स हैं ना, उन पर कहीं गलती से सेव नहीं कर लेना। जिस तरह मैं फिर बता देता हूँ कि ये आपने लगा लिया इंडिकेटर स्ट्रेटजी के चार्ट पर, तो उसके बाद आपने टेम्पलेट्स में गए, ऊपर लिखा है सेव टेम्पलेट, यहाँ पर क्लिक किया, ये विंडो खुलेगी। ये जो आपके टेम्पलेट्स पड़े हैं ना, इन पर आपने किसी जगह पर क्लिक, यानी जिस तरह मैं यहाँ करता हूँ XM1, अगर इस तरह आपने क्लिक कर लिया, उसके बाद नीचे सेव कर दिया, तो आपका टेम्पलेट ज़ाया हो जाएगा स्ट्रेटजी का जो है, फिर वो रिकवर नहीं होगा आपसे। इस काम को नहीं करना है, बल्कि यहाँ कुछ और लिखना है। पहले मैंने एक से सेव किया है, अब मैं के लिख कर सेव कर देता हूँ इसको। यहाँ पर जब के लिखेंगे तो ये ज़ाहिर है एक नया टेम्पलेट सेव होगा, आपके जो स्ट्रेटजी के टेम्पलेट्स हैं उनको नुकसान नहीं होगा। के में सेव कर लेते हैं। अब सेव हो गया है ये जो है टेम्पलेट। ए में किया था आपको समझाने के लिए, अब मैंने के साथ के में भी कर दिया है। तो आपने अपनी स्ट्रेटजी लगानी है, तो आपकी स्ट्रेटजी को तो कोई इशू नहीं है। यहाँ XM1 पर क्लिक करें तो आपकी स्ट्रेटजी का चार्ट लग जाएगा 1 मिनट का। जब 1 मिनट का स्ट्रेटजी का चार्ट लग गया, अब आप चाहते हैं कि मैं जो इंडिकेटर लगाया था ऊपर, वो मैंने उसी तरह चार्ट इस्तेमाल करना है। तो आपने सेव किया हुआ है के नाम से, जो के नाम से किया, वहाँ पर आप के पर क्लिक करेंगे, क्योंकि ये एक नया टेम्पलेट हो गया ना। के पर क्लिक करेंगे तो ये आपका वही चार्ट आ जाएगा। अगर आप इसमें से रिमूव करना चाहते हैं, इस के को भी, ए को भी, जो आपने अभी टेम्पलेट बनाया है, रिमूव करना चाहते हैं, तो ये ऊपर देखिए रिमूव टेम्पलेट आ गया। इस पर आप कर्सर करेंगे, साथ ये खुल जाएगा। पहले आप ए पर क्लिक कर लें, इस तरह की विंडो खुलेगी, टेम्पलेट ए विल बी रिमूव्ड। आर यू श्योर? क्या करना है? यस कर देना है। अब टेम्पलेट्स पर जाकर देखेंगे ये नज़र नहीं आएगा, वो गायब हो गया। दोबारा टेम्पलेट्स पर जाएं, रिमूव टेम्पलेट्स पर, यहाँ पर के पर आ जाएं, के पर क्लिक करें, यही विंडो खुलेगी। इसको यस कर दें, ये के भी गायब हो गया। अगर आपने गलती से यहाँ पर जो कर लिया है, ज़ाहिर है आपने एक कॉपी रखी होगी ना, लाजमी बात है, जो मैंने भेजी हुई है वो जो आपने कॉपी रखी होगी। अगर इन टेम्पलेट्स में किसी को प्रॉब्लम हो जाता है, तो उस कॉपी से टेम्पलेट्स कॉपी करके दोबारा अपने टेम्पलेट्स में रख लें, फिर इशू नहीं होगा। वो कॉपी तो अलग रखी हुई है ना। जब भी ज़िंदगी में कोई टेम्पलेट्स ज़ाया हो जाता है आपकी स्ट्रेटजी का, तो आपने टेम्पलेट्स, उस स्ट्रेटजी यूरो किया है या गोल्ड किया है, जो भी आपके पास है, इसमें से कोई टेम्पलेट ज़ाया हो जाता है, तो वहाँ जाएं, वहाँ से इसी नाम से जो टेम्पलेट पड़े हुए हैं उसको, जो ज़ाया हुआ है, ख़राब हुआ है, उसको कॉपी करें वहाँ से, और इधर टेम्पलेट्स में जिस तरह मैंने बताया हुआ है वहाँ पर आप पेस्ट कर दें। तो उसके बाद वो इशू आपका जो है वो रिजॉल्व हो जाएगा। यानी वो कॉपी आपने अलहदा सेव करके रखनी है, अपने किसी ड्राइव में रखें, इस तरह भी करना है। जब यहाँ पर कोई इशू हो जाएगा किसी टेम्पलेट को, तो आपने वहाँ से उसको कॉपी करके इसकी जगह यहाँ से ये डिलीट कर लीजिएगा। यानी XM1 का नेम अगर ख़राब हो गया तो इसको डिलीट कर लीजिएगा और दोबारा वहाँ से कॉपी करके टेम्पलेट्स में रख लीजिएगा। इतनी सी बात है, इतनी परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। इस पर जो मर्ज़ी है आपका, जिस तरह मर्ज़ी है आपका, लगाते रहें इस स्ट्रेटजी के ऊपर, जितने जी चाहे चार्ट लगाएं। इस स्ट्रेटजी को और इसके टेम्पलेट्स को कुछ भी नहीं होगा। पहली बात तो ये है, जब ये आप लगा लें, आपको पसंद आ गया है कोई चीज़ नाल साथ मिलाकर, तो आपने इसको सेव करना है। तो ये जो पहले से टेम्पलेट्स, सेव टेम्पलेट पर जाना है। जब सेव टेम्पलेट पर जाएंगे तो ये जो पहले आपके लिखे हुए हैं टेम्पलेट्स, इन पर किसी पर सेव करने के लिए क्लिक नहीं कर देना, बल्कि नए नाम से, जैसे मैंने ए से किया, के से किया, इस तरह आपने करके इसको सेव कर लेना है।
और अगर दूसरी ऑप्शन ये है कि अगर किसी गलती से आपसे वो टेम्पलेट ख़राब हो गया तो जो कॉपी आप मैंने भेजी हुई है आपको, उसमें से टेम्पलेट में से जाकर वो टाइम फ्रेम का जो है टेम्पलेट निकाल के यहाँ टेम्पलेट्स में सेव कर लेना है, जिस तरह मैंने वीडियो में स्ट्रेटजी की वीडियो में बताया हुआ। इतनी सी बात है। मिलते हैं जी इंशाल्लाह अगली वीडियो।